वीरभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जब भगवान श्री राम जी को प्रातःकाल राजगद्दी होने की बात चली और प्रातःकाल होने के पूर्व वनगमन दे दिया गया, 14 वर्ष का वनवास हो गया, तो भगवान अयोध्या की सारी वैभव संपत्ति को बिना ही आसक्त के छोड़ करके वन पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने वनगमन स्वीकार कर लिया है। 14 वर्ष की अवधि है। जब सारी अयोध्या वासियों ने सुना तो सभी अयोध्यावासी भगवान के पीछे लग गए रथ के। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन भगवान राम जी के बिना कोई रहने को तैयार नहीं हुआ। तब फिर सभी लोग साथ में गए। प्रथम वास तमसा नदी के किनारे हुआ। प्रातःकाल होने में कुछ समय था, तभी राम जी ने रथवान से कहा, भैया ऐसा रथ हाँको कि रथ के पहियों की जो है लकीर पृथ्वी पर दिखाई न दे, नहीं तो ये लोग हमारा पीछा करेंगे। तो गोस्वामी लिखा है, खोज मार रथ हाँ कौ ताता, वो आन उपाय बने नहीं बाता। हे भैया ऐसा रथ हाँको, और कोई दूसरा कारण नहीं है जिससे ये बात बन जाए कि लोग हमारे साथ ना आए। रथवान ने ऐसा ही किया। प्रातःकाल जब अयोध्यावासी उठे तो राम जी का रथ न देख करके बड़े दुखी हुए। बहुत ढूंढा, लेकिन जब रथ का कोई जो है लकीर ही नहीं मिली, कहाँ को रथ गया, तो सभी अयोध्यावासी अयोध्या लौट। लेकिन सभी ने संकल्प लिया कि 14 वर्ष की अवधि तक, जब तक श्री सीताराम जी का दर्शन नहीं करेंगे, तब तक हम फलहार करेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और नियम संयम से रहेंगे। ऐसे कठोर साधनाओं को सारी अयोध्यावासियों ने अपनाया। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम दरस हेत नेम व्रत करन लगे करन फलहार, ओ मनऊ को की कमल दीन विहीन तमार। ऐसे दुखी हो गए वे लोग जैसे कोकियो कमल सूर्य के बिना दीनहीन हो जाती, और राम जी के कल्याण के लिए नाना प्रकार के व्रतों को धारण कर रही। अब लिखते हैं, यहाँ क्या हुआ कि सीता सचिव सहत दो भाई, ओ श्रृंगवीरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव सर देखी, ओ कीन दंडवत हरा सेव सेखी। श्रृंगवीरपुर पास आ गया। श्रृंगवीरपुर के पास में श्री गंगा मैया बह रही थी। राम जी गंगा जी के पास आए और गंगा जी को नमन किया, और सभी ने गंगा मैया को नमन करके बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। लखन सचव सिय किए प्रणामा, वो सबहि सहित सुख पायऊ राम। श्री लखनलाल जी, सीता जी और सुमंत ने सभी ने प्रणाम किया, और जब इन सब ने प्रणाम किया तो राम जी को बड़ा सुख मिला, बड़ा आनंद की अनुभूति राम जी कर रहे हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, और सुख
सब सुख करण हरन त्रैशूला। गंगा जी संपूर्ण मंगलों की खान है, सब सुखों को देने वाली हैं, उत्तरताप को हरण करने वाली हैं, तीनों प्रकार के शूलों को नष्ट कर देती हैं। ऐसी गंगा मैया की महिमा है। अब कह कह कोट की कथा प्रसंगा, ओ राम बिलो कहीं गंग तरंगा। अनेकों प्रकार से लखनलाल जी, सुमन जी, सीता जी को गंगा मैया की कथा सुनाते हैं और गंगा जी की जो पावन लहरें तरंगें उठ रही हैं उनका अवलोकन करके राम जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि गंगा जी की लहरों का अवलोकन भी कल्याणकारी। अब कहते हैं सच वहीं अनुजई प्रिय सुनाई, सच वहीं अनुजई प्रिय सुनाई, ओ बेबोध नदी में माँ अधिकाई। श्री लखनलाल जी को, सीता जी को गंगा जी की महिमा बताई कि गंगा मैया है, इनकी बड़ी विचित्र महिमा है। मात्र दर्शन करने से जीव के जो है पाप मिट जाते। तो इस तरह गंगा जी की बड़ी महिमा है। और फिर मंजन कीन पंथ श्रम गयू, मंजन कीन पंथ श्रम गयू, वो सोची जल पियते मुदित मन भयू। फिर सभी ने स्नान किया और रास्ता की जो थकान थी वो थकान दूर की। इसके बाद श्री गंगा जी का अमृतमयी पावल जल का पान किया और उस पान को करके जो है सभी के मन हर्ष से भर गए। अब कहते हैं कि सुमिरत जाय मिटे श्रम भारू, उत्ते श्रम यह लौकिक व्यवहारू। अरे भाई, जिनके नाम का स्मरण करने से संसार के सभी प्रकार के श्रम मिट जाते हैं, उन परमात्मा को श्रम हो, ये तो लौकिक व्यवहार कर रहे हैं, भी नरलीला कर रहे हैं। इसलिए भगवान अपने श्रम को मिटा रहे हैं। भला उन्हें क्या मिटाना है, उनके तो नाम से सभी के श्रम मिटते हैं, लेकिन ये नरलीला है ताकि कोई समझ ना पाए कि ब्रह्म का अवतार हो चुका है। और शुद्ध सच्चिदानंदमय, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के तु, वो करत चरत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। जो सच्चिदानंदमय भगवान है, जो शुद्ध प्रकृति जन तीनों गुणों से परे हैं, सतरजतम और माया आदि मायातीत हैं, दिव्य मंगल जो है विग्रह स्वरूप हैं। ऐसे राम जी जो सूर्य कुल के ध्वजा रूप हैं, ऐसे राम जी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं जो साधारण मानव लीला करता है। जिनके लीलाओं को गान करने से मनुष्य संसार सागर से आसानी से पार हो जाता है, आसानी से सुगमता से पार हो जाएगा। ऐसे भगवान के दिव्य चरित्र हैं। तो ऐसी लीलाएं भगवान कर रहे हैं। अब देखिए गोस्वामी जी ने कप्तावली में राम जी कैसे अयोध्या से चले वन की ओर, इसका छोटा सा चित्रण दिया। बोले कीरे के कागर जो नृप चीर विभूष, कीरे के कागर जो नृप चीर विभूषण उपन अंगन पाई। जैसे जब राम जी ने सुना कि वनवास हुआ तो सारे राजसी आभूषणों को ऐसे त्याग दिया जैसे चुग्गा अपने पंखों को छोड़ देता है। कीर के कागर जो नृप चीर विभूषण उपन अंगई पाई। ओद तजी मगवास के रूख,
जो पंथ के साथ जो लोग लुगाई। जैसे रास्तागीर जब चलता है तो रास्ते में पेड़ पौधे मिलते हैं तो वो बिना शर्त के छोड़ता चला जाता है, और नर नारी भी मिलते हैं तो उनको भी छोड़ता चला जाता है। इसी प्रकार राम जी ने अयोध्या वासियों को, अयोध्या के सारे वैभव को उसी तरह त्याग दिया जैसे रास्तागीर रास्ते में पेड़ों को त्याग देता है। अब कहते हैं संग सुबंधु पुनीत प्रिया, संग सुबंधु पुनीत प्रिया, मनोधर्म क्रिया धर दे सुहाई। राज विलोचन राम चले तज, राज विलोचन राम चले तज, बाप को राज वह बटाऊ की नाई। संग सुबंधु श्री लखनलाल जी और श्री सीता जी जो साथ में चल रही हैं वे ऐसे महसूस हो रही हैं, ऐसा मालूम होता है जैसे धर्म और देह दो स्वरूप धारण करके चल रहे। ऐसे राजीव लोचन कमल नयन भगवान श्री राम जी आज जो है ऐसे अयोध्या को छोड़ के चल जाए जैसे बटाईगीर अपने गंतव्य की ओर सब छोड़ के चल देता है। ऐसे भगवान ने बिना ही जो है निर्भिमान होकर के और आसक्ति रहित होकर के संसार को ये दिखाया कि जीव भगवान जैसी स्थिति में रहे उसे स्वीकार करना चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।